The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आगरा हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 3 मार्च 2015 को राज्यसभा में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कानून के दायरे में चलना चाहिए, क्योंकि ये देश सरकारों ने नहीं बनाया। ये देश ऋषियों, मुनियों, शिक्षकों, मजदूरों और किसानों ने अपना पसीना बहाकर बनाया। ये सदन जनमत का भी आदर करेगा। ये सदन जनता ने जो अपनी आशा अपेक्षाओं को लेकर के देश को सरकार दी है, उस सरकार का, उसके निर्णयों का आलोचना विवेचना के साथ भी देश को आगे बढ़ाने के लिए साथ सहयोग करना और साथ सहयोग लेना, ये हम सबकी मिलीजुली जिम्मेवारी है। और मुझे विश्वास है कुछ मिलीजुली जिम्मेवारी निभाने में हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा, लोकतंत्र में न धमकियां किसी की चली हैं न चल सकती हैं। मुझे 14 साल तक गुजरात में हर दिन जेल भेजने की जांचा चिट्ठी आया करती थी। आज खड़ा हुआ था। क्या खेल होते थे मुझे मालूम है, तो मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि जनता ने मुझे गौर दायित्व दिया है। लेकिन कभी न कभी तो इतिहास के पन्नों पर ये चीजें आके रहने वाली है। और इसलिए धमकियों का चरित्र किसका है, भाषा किसकी है, ये सब जानते हैं। लोकतंत्र में आपातकाल में क्या कुछ जुल्म नहीं हुए थे, इससे बड़ी धमकियां क्या होती है। लेकिन ये देश झुका नहीं था। और इसलिए जो बातें कही नहीं गई हैं, कृपा करके ऐसी बातों को किसी के मुंह में न डाला जाए, न डाला जाए। कानून के तरीके से ही देश चलना चाहिए, कानून के दायरे में चलना चाहिए। और इसलिए यहां पर यह भी बात होती है, कुछ नया नहीं है, योजनाएं पुरानी हैं। सवाल मैंने उस सदन में भी कहा था, इस सदन में मुझे दोहराना पड़ रहा है। योजनाएं नई हैं, पुरानी हैं, ये विवाद हमें दूर तक ले जाएगा। मुद्दा समस्याएं पुरानी है, चिंता समस्याओं की है, समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजने की है। और हम इस बात के विचार वाले नहीं हैं कि हम यहां बैठे हैं इसलिए ईश्वर ने सारा ज्ञान हमको दिया है। ये सोच हमारी नहीं है। हम में भी 50 कमियां हैं, लेकिन हम मिल बैठ करके कमियां को पूरी कर सकते हैं। और लोकतंत्र की यही तो ताकत है। कोई पूर्ण होने का दावा नहीं कर सकता, सब मिलकर के पूर्ण होने की संभावना दिखती है। और फिर भी शायद ईश्वर की इच्छा नहीं होगी तो कुछ कम भी रह जा सकता है। और इसलिए ये सोच हमारी नहीं है। इस सदन ने कभी ये नहीं सुना होगा, और मैं शायद सच निकलूंगा, इस सदन ने कभी ये नहीं सुना होगा कि ट्रेजरी बेंच पर बैठ करके जो आज वहां बैठे हैं उन्होंने कभी ये कहा हो कि इस देश को आगे बढ़ाने में किसी और का भी योगदान था।
जो आजादी के आंदोलन की क्रेडिट किसी को देने को तैयार नहीं है, वो विकास की यात्रा में औरों के भागीदारी को कैसे स्वीकार करेंगे? लेकिन मैं हूं जिसने मैंने लाल किले पर से कहा था ये देश आगे ले जाने में अब तक की सभी सरकारों का योगदान है, अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान है, सभी राज्य सरकारों का योगदान है। इसी सदन में मेरे पिछले भाषण को देख लीजिए, इन्हीं शब्दों को मैंने जिम्मेवारी और गर्व के साथ कहा हुआ है। हम ये नहीं मानते हैं और हम तो ये भी सोच नहीं रखते हैं कि देश का जन्म 1947 15 अगस्त को हुआ था। ये हमारी सोच नहीं है। ये देश सदियों से, सहस्त्र वर्षों से बना हुआ है। ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने, शिक्षकों ने, मजदूरों ने, किसानों ने, खेत और खलिहान में पसीना बहाने वाले लोगों ने यह देश बनाया है। सरकारों ने देश नहीं बनाया है। हम तो आते हैं, व्यवस्थाओं को चलाते हैं, फिर चले जाते हैं। और इसलिए कृपा करके हम जो है ही नहीं, या जो आपके भीतर पड़ी हुई चीजें हैं, जिसको आपने जिया ऐसे ही है, कम से कम आप जिस नजरिए से जिए हो, उस नजरिए से हमें जीने के लिए मजबूर मत करो। और नहीं आप हमें उस प्रकार के आभूषणों से नवाजित करने की कोशिश करें। आपने कहा योजनाओं का, मैं जरा सुनाता हूं। मैं बहुत लंबा जा सकता हूं, 84, 86 तक जा सकता हूं, लेकिन मैं उतना समय नहीं लूंगा। जब एनडीए सरकार थी, तब एक योजना थी, मल्टीपर्पज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड प्रोजेक्ट। आप आए, वो बन गई आधार UIDAI। वही योजना नया रंग रूप। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वाजपेयी जी के समय थी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आपके समय है। सुनना पड़ेगा। अटल जी के समय योजना थी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। अटल जी के समय था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। आप आए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अटल जी के समय था अंत्योदय अन्न योजना। आप आए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अटल जी के समय था सर्व शिक्षा अभियान प्लस 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आप आए राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। अटल जी के समय था स्वर्णिम जयंती ग्राम स्वराज योजना। आप आए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अटल जी के समय था टोटल सैनिटेशन कैंपेन। आप आए निर्मल भारत अभियान। अटल जी के समय था इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप आए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट। आदरणीय सभापति जी, यहां पर कुछ राजनीतिक बातें भी हुई है। ये भी कहा गया ये कौन है, वो कौन है, कितने हैं, वो है, काफी कुछ कहा गया। मैं जरा सदन का इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमें भी राजनीतिक जीवन में परसेप्शन के आधार पर निर्णय करने से कैसी गड़बड़ें होती हैं, वो आप जानते हैं कि आप कहां से कहां पहुंच गए हैं। और इसलिए सच्चाई की धरातल को भी राजनीतिक जीवन में समझना बहुत आवश्यक होता है। हमारे लिए भी आवश्यक होता है, आपके लिए भी आवश्यक होता है। सिर्फ परसेप्शन के आधार पर
नहीं चल सकते। अभी मैं वेंकैया जी का भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सबसे ज़्यादा किसान हमारे हैं, सबसे ज़्यादा दलित हमारे हैं, वगैरह वगैरह वो बता रहे थे। आप देखिए, आज लद्दाख तो बीजेपी रिप्रेजेंट करती है, तो कन्याकुमारी भी बीजेपी रिप्रेजेंट करती है। कच्छ अगर बीजेपी रिप्रेजेंट करती है तो अरुणाचल प्रदेश बीजेपी रिप्रेजेंट करती है, अरुणाचल बीजेपी रिप्रेजेंट करती है। और इसलिए आप कच्छ से लेकर गन्नाबान तक जाइए। कभी आप सोचते थे कि तो हिंदी बेल्ट के लोग हैं, आप देखते हैं हम साउथ में भी सरकार बनाने में कभी सफल रहे हैं। आप ये भी जानते हैं, कभी कभी ये भी हम पर आरोप लगाया जाता कि ये उच्च वर्ण के लोग ही इस पार्टी में हैं। मुझे देखने के बाद अब शायद अपना विचार बदलना पड़ा होगा। जहां पर ज्यादा आदिवासी जनसंख्या है, ऐसे जो कुछ राज्य हैं, उसमें से महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, जहां मैक्सिमम आदिवासी राज्यों है, उनमें से ये राज्य है। और वहां पर आदिवासी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दी है। आपको ये भी मालूम है कि गोवा, जहां निर्णायक वोट ईसाई समाज के हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से राज करती है। नागालैंड, जहां अधिकतम वोट ईसाई समाज के हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। जम्मू कश्मीर, जहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक है, वहां आज हम सत्ता में भागीदार हैं। पंजाब, जहां सिख समाज निर्णायक है, वहां हम कई वर्षों से सत्ता में थे। ये सारे क्षेत्र वो हैं, और इसलिए हम भी कभी धरातल पर रह करके सोचे कि भारतीय जनता पार्टी का व्याप, पहुंच, उसका क्षेत्र विकास कहां-कहां हुआ है। और इसलिए जिन परसेप्शन को लेकर के आप बातें करते रहते हैं, वो बहुत पुरानी बातें हैं। जो शरद जी ने बात कही है, जिसका मैं स्वीकार करता हूं, ये स्वच्छता अभियान क्या ये कॉरपोरेट के लिए कार्यक्रम है क्या? अमीरों के लिए है क्या? क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हमारा हिंदुस्तान का गरीब तरस रहा है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला तरस रहा है। क्या हम स्वच्छता नहीं दे सकते? और उस अभियान को जब मैं चलाता हूं, तो मैं उस गरीब की आवाज सुनता हूं, माताओं बहनों के सम्मान की बात करता हूं। जनधन योजना, इस देश के गरीब के बैंक अकाउंट खुले, क्या ये कॉरपोरेट का कार्यक्रम है क्या? जनधन योजना, प्लीज, जनधन योजना, ये गरीबों के बैंक के खाते खुले हैं। ये न अमीरों का कार्यक्रम है, न कॉरपोरेट वर्ल्ड का कार्यक्रम है। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी